भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड के सभी भक्त प्रेमियों को सादर नमन। एक बार फिर से हम अध्याय 2 सांख्य योग के सारांश को जानने का प्रयास करते हैं। हर वर्ष ऐसा लगता है कि हमने भगवत गीता को थोड़ा और अच्छे से समझा, कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त हुई, तो एक इच्छा होती है कि जो समरी है, जो सारांश है, उसको फिर से शेयर करें। तो ये 2024 का सारांश रहेगा, जिसमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा होगी। बिल्कुल फॉर्मूला 44 के अंतर्गत हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा जो शरीर है वो साधन है भगवान से योग करने के हेतु। तो आइए भगवत गीता के अध्याय 2 को एक बार फिर से समझते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन अपनी व्यथा को वर्णित करते हैं, भगवान के समक्ष रखते हैं कि यह जो युद्ध होने जा रहा है, इससे तो किसी का भला नहीं है, इससे तो पूरा समाज, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इतने लाखों लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा। और बहुत ही व्यथित होकर अर्जुन अपने धनुष और बाण को रख देते हैं और कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। तो उसके बाद अध्याय 2 प्रारंभ होता है और इसे कहते हैं सांख्य योग। सन यानी पूर्ण, क्या मतलब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जिस अध्याय से प्राप्त हो, जिस सिद्धांत से प्राप्त हो, उसे सांख्य कहते हैं। उस सांख्य योग की विवेचना भगवान ने इस अध्याय में की है। तो पहला श्लोक है जो संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुना रहे हैं। उन्हें दूरदृष्टि मिली हुई है, वेद व्यास द्वारा उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि वे दूर से ही किसी घटना को, किसी वस्तु को देख सकते थे। तो उस दूरदृष्टि का प्रयोग करके धृतराष्ट्र जो राजा हैं, उन्हें वो वृतांत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर हो रहा है उसे सुना रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा को लक्षणम, कहते हैं कि अर्जुन के आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और उन्हें अब भगवान ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वो 2 अध्याय पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक हमने पहले भी उसका ज्ञान प्राप्त किया है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गयम अकीर्तिम करम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। एक तरह से भगवान अर्जुन को फटकार लगाते हैं, कैसी बुद्धि बना रखी है तुमने और कैसे तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये बिल्कुल तुझे शोभा नहीं देता, ये तो अनार्य है बिल्कुल। क्षुद्र, दौर्बल्य, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्जुन मानते नहीं। फिर वो अपने वेदनाओं को कहते चलते हैं। वे कहते हैं गुरुन हत्वा महानुभाव श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपीह लोके वगैरह वगैरह की भीख मांगना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारना। अब हम चलते हैं अध्याय 2 के 10वें श्लोक में, क्योंकि हम पहले श्लोक 10वें, 20वें, 30वें, हर 10 श्लोक को अगर हम याद रखते हैं क्या अर्थ है और श्लोक क्या है, तो हमें पूरे अध्याय का अच्छा ज्ञान हो जाता है। तो 10वें श्लोक में फिर से संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश
प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्भयो मध्ये विसीदंतम इदम वचः। संजय फिर से धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद अब श्री कृष्ण ने इन शब्दों का कहा और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में प्रहसन्नीव भारत, भारत अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। और फिर 2:10 से 2:20 के बीच में जो श्लोक है बड़े ही उत्तम श्लोक हैं। अशोच्यान अन अशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये सब बड़े ही आइकॉनिक श्लोक हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया कि जैसे सुख दुख वैसे ही हैं जैसे गर्मी और सर्दी, और उन्हें हमें सहन करना चाहिए। और फिर हम आते हैं 2:20 में, जहाँ पर भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजोयम शाश्वतोहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अजर है, अमर है, नाशवान है ही नहीं और इटर्नल है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। फिर वो आत्मा के बारे में कहते चलते हैं और 2:30 में भी उन्होंने आत्मा का ही जिक्र किया है। कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा का कभी वध होता ही नहीं। तो आत्मा को लेकर भगवान ने कितने श्लोकों का वर्णन किया है ये हम समझ सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर हमारी मिट जाती है, फिर से जन्म होता है, फिर से नया शरीर लेते हैं, अनंत काल से यह क्रम चला आ रहा है। लेकिन आत्मा हमारी जो रियल एंटिटी है वही हम हैं और बिना आत्मा के शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस बात को समझ लें तो हम जान लें कि हमारी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। और फिर वहाँ से भगवान स्वधर्म की बात करते हैं 2:30 से आगे के श्लोकों में। और जब हम 2:40 में पहुँचते हैं तो वहाँ भगवान कहते हैं नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वहाँ पर भगवान ने अर्जुन को शिक्षा देना प्रारंभ किया कि आप ये शोक मत करो, आप अविनाशी हो, आप आत्मा हो, आप अपना स्वधर्म करो, क्योंकि अगर स्वधर्म नहीं करते हो तो आपका अपयश होगा। और अगर आप ये भी मानते हो कि आत्मा का विनाश होता है, फिर भी ये तो जानते हो कि जिसका जन्म होता है उससे मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है, तो इसमें इतना सोचने का क्या है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम मृत्यु मृतस्य च जन्म ध्रुवम मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। फिर वह कहते हैं हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम भुक्त्वा वा मोक्ष ये महिम, कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आप जीतेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, जीतेंगे तो आपको राजगद्दी मिलेगी, और हारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। क्यों इसमें इतना सोचने का है? तो ये यहाँ से स्वधर्म की बात होती है, ड्यूटी की बात होती है। और फिर हम पहुँचते हैं कर्म योग पर 2:47 में, जैसा सबको पता है कर्मण्यवाधिकार रस्ते, उस श्लोक का
वर्णन हुआ। और फिर 2:50 में भगवान कह रहे हैं कि हमें इस कर्म योग को प्रैक्टिकल बनाना है, इसे करना है। कैसे करना है, कैसे कुशल ढंग से कर्म को करना है, उस विषय पर भगवान कहते हैं जहातीह सुकृत दुष्कृते उभौ सुकृते दुष्कृते बुद्धि युक्तो जहातीह उभौ सुकृते दुष्कृते योगः कर्मसु कौशलम। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये कर्मयोग क्या है, इसे समझिए और इसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारिए। यही कुशल ढंग से कर्म करने का जो प्रावधान है वह कर्म योग है। तो पहले अर्जुन को फटकारते हैं, फिर आत्मा की बात करते हैं, फिर स्वधर्म की बात करते हैं, फिर कर्म योग की बात करते हैं, और इसके बाद से मन पर कैसे काबू करना है, मन और बुद्धि का रहस्य क्या है, उस विषय पर बात होती है। और उसकी बात होते होते प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये सब श्लोक के बाद 2:60 पर हम आते हैं। वहाँ भगवान कहते हैं 2:60 में यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यहाँ पर भगवान कहते हैं कि प्रमाथीनी इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। ये जो मन है बड़ा ही चंचल है, और जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, बहुत ही मजबूत हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं। थोड़ा सा भी इस पर अगर नियंत्रण खो दें तो हम नीचे गिर जाते हैं। और ऐसा किसको होता है? बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये हो सकता है। उस बात को उन्होंने 2:60 में बतलाया। और फिर हम 2:70 में जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न कामकामी। जैसे हजारों हजार नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र निश्चल रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, वैसे ही हमें एक योगी की भांति अपने आप को ऐसा बनाना है कि हजारों इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, लेकिन हम समुद्र की तरह निश्चल रहें, शांत रहें। और इस तरह से हम अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं 272 जहां भगवान कहते हैं प्राप्य नैनाम प्राप्य विमुह्यति येषाम नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। इसमें भगवान कहते हैं कि अंत काल में भी हम थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए जब भगवान को याद कर लेते हैं तो हम निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह ज्ञान इतना ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला बतलाया कि उस जिस चैप्टर को हमें समझना है तो हम पहले श्लोक से लेकर अंतिम के श्लोक का अध्ययन करें और पहला श्लोक और अंतिम श्लोक को याद कर लें, समझ लें, उसके अर्थ को समझ लें और हर 10वें श्लोक को समझें जो हमने इस वीडियो में बनाया। आशा करता हूं कि हमारा यह प्रयास
आपको शायद अच्छा लगे और हमें और भी अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम वीडियो को और भी बढ़िया बना सकें। धन्यवाद।